इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहे थे। तभी वहां लालू पटेल आता है। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग लालू पटेल। वेरी गुड मॉर्निंग लालू साहब। कहिए, आज क्या प्लान है आपका? वो प्लान तो कुछ नहीं मैडम जी, बस सबके लिए चाय लाया हूँ। वाह लालू पटेल जी, आपने तो दिन बना दिया। सब चाय पी रहे थे। लालू पटेल ने टीवी ऑन किया। टीवी में खबर दिखी कि शहर में एक खतरनाक बीमारी फैली है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों ने बताया कि स्कूल से छूटने के बाद से ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब ये क्या नया हंगामा खड़ा हो गया सर? ये कौन सी बीमारी ने जन्म लिया है जो बच्चों पर हावी हो गई है? कामिनी, इस बीमारी के बारे में WHO ने कोई रिपोर्ट दी है? नहीं सर, कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक से ये कौन सी बीमारी आ गई? इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रहे थे कि बाहर मीडिया ने अपनी भीड़ जमा ली और हर कोई सवाल करने लगा। सर, शहर में ये जो अचानक बीमारी फैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या इस बीमारी के बारे में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इंफॉर्मेशन आई थी? देखिए, इस बारे में हमें अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन हम जल्द से जल्द इस बात की जड़ तक जाएंगे। मीडिया को जवाब देकर कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर अपनी गाड़ी से निकले। कामिनी, क्या लगता है तुम्हें, सारे बच्चे अचानक कैसे बीमार हुए होंगे? सर, मुझे तो लगता है कि जरूर बच्चों ने स्कूल में कुछ खाया होगा, तभी ऐसा कुछ हुआ है। कामिनी, अगर खाने की बात होती तो शायद किसी एक स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम होती, पर यहाँ तो सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, एक साथ कैसे सारे बच्चे बीमार हो सकते हैं? मुझे तो लगता है सर कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। हम सिर्फ अंदाजे पर नहीं चल सकते कामिनी, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हजारों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगले दिन न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स पर एक खबर मिली कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति धीरज रायचंद, जो मेडिसिन की फैक्ट्री चलाते हैं, उन्होंने शहर की हालत देखकर दरिया दिल होकर सारे हॉस्पिटल को मेडिसिन 50% डिस्काउंट में दी है। इस बात से शहर के लोगों को और डॉक्टर्स को बहुत दिलासा मिला था। सारे शहर में सिर्फ धीरज रायचंद जी की बात हो रही थी। अगले दिन मीडिया वाले धीरज रायचंद जी का इंटरव्यू ले रहे थे। रायचंद जी, आपने अचानक शहर के लोगों के लिए मेडिसिन पर 50% डिस्काउंट दिया है, इसकी कोई खास वजह? खास वजह बस इतनी सी है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर के बच्चे पैसे कम हैं या पैसे नहीं हैं इसकी वजह से दवाई ना ले पाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे शहर के सारे बच्चे इस बीमारी से लड़कर फिर से पहले जैसे हो जाएं। ऐसा कहकर रायचंद वहां से निकल गए। सर, एक बात समझ नहीं आ रही है सर। कुछ हफ्तों पहले तो रायचंद जी की मेडिकल कंपनी डूबने को आई थी, पूरी तरह से घाटे में थी। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी अपना इतना लॉस इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रही है? उसी दिन शाम को रायचंद पुलिस स्टेशन आए। वेलकम रायचंद सर, वेलकम। बताइए, आज कैसे आना हुआ? कोई खास वजह? वजह आपको पता नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आप तो जानते हैं कि शहर की हालत फिलहाल क्या है। रायचंद ने कहा कि वो शहर के बच्चों को बचाने में सबकी हेल्प कर रहा है। अगर पुलिस स्टेशन में भी उनकी कोई जरूरत पड़ती है तो वो बेझिझक उन्हें बता सकते हैं। अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम जरूर आपको बताएंगे। रायचंद वहां से चले गए। कितने गुणी आदमी हैं रायचंद साहब, हाँ? खुद घाटे में हैं, लेकिन शहर के बच्चों को बचाना चाहते हैं। 2 दिन बाद बच्चों की तबीयत में सुधार आने लगा। इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन चालू रखी। स्कूल के आसपास के सभी कैमरास चेक किए। उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि सभी स्कूल के सामने एक आइसक्रीम वाला खड़ा रहता था, जो बच्चों को स्कूल छूटने के बाद आइसक्रीम बेचता था। इंस्पेक्टर राठौर ने सबको अरेस्ट करने के लिए कहा। कुछ ही घंटों में सारे आइसक्रीम वालों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सर, हम तो सीधे साधे मामूली आदमी हैं। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम ऐसा वैसा कुछ गलत काम करें।
बच्चे जब हमसे आइसक्रीम लेते हैं तभी तो हमारा घर चलता है, हम उन्हें ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। सभी आइसक्रीम वालों की आइसक्रीम्स की जांच की गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट में आया कि आइसक्रीम में कोई मिलावट नहीं थी। बाद में सभी आइसक्रीम वालों को छोड़ दिया गया। कामिनी, कोई सबूत हाथ नहीं आ रहा है, कैसे हम असली गुनहगार को पकड़ेंगे? सर, सबूत नहीं है लेकिन कुछ क्लू हाथ लगा है। सारे बच्चे स्कूल से आने के बाद बीमार हुए हैं, तो वही कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। यस, यू आर राइट कामिनी। राठौर और कामिनी फिर से सारे स्कूल्स में गए छानबीन करने के लिए, और उसमें उन्हें एक बहुत अजीब बात पता चली। हर स्कूल के एक प्यून ने दोपहर के बाद छुट्टी ली थी, और सारे प्यून ने उसी दिन छुट्टी ली थी जिस दिन बच्चे बीमार हुए थे। इंस्पेक्टर राठौर ने स्कूल में उस प्यून को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वो स्कूल में नौकरी पर नहीं आया था। इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ। उन्होंने उसकी पूरी डिटेल ली और दूसरे स्कूल में चले गए। वहां भी सेम सिचुएशन थी। ये क्या चक्कर है सर? एक ही दिन पे हर एक स्कूल में एक एक प्यून ने दोपहर के बाद छुट्टी ली है और उसके बाद वो स्कूल आए ही नहीं। ये जरूर किसी ने बड़ी साजिश रची है कामिनी, और हमें गुमराह करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। यस सर। इंस्पेक्टर राठौर ने सारे स्कूल के प्यून की तस्वीरें ली और उनकी छानबीन शुरू कर दी। 2 दिन बाद एक प्यून पुलिस के हाथ लगा। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। स्कूल के बच्चे भी किसी ना किसी माँ बाप के बच्चे ही हैं। तुम्हें उन पर दया नहीं आई? अब सीधे सीधे बताओ, क्यों किया ये सब? किसके कहने पर किया? वो कौन था ये मैं नहीं जानता साहब। मेरे मोबाइल पर लोकल नंबर से कॉल आया था, फिर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। प्यून ने बताया कि उसे किसी आदमी ने पैसे दिए थे और साथ ही एक पाउडर की पुड़िया दी थी जो उसे स्कूल के पानी में मिक्स करनी थी, और वो पानी बच्चे पीते थे। वो पाउडर क्या था ये उसे नहीं पता था। उसने पैसों के लालच में आकर ये सब किया। और क्या जानते हो, बताओ नहीं तो। प्यून ने बताया कि वो उस आदमी को नहीं पहचानता, लेकिन उस आदमी के हाथ पर आर लिखा हुआ है। जब वो उसे पैसे दे रहा था तब उसने देखा था। वाह, मानना पड़ेगा आपको, क्या जबरदस्त प्लानिंग की है आपने। इसे कहते हैं सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। सब कुछ आपके हिसाब से, सब कुछ आपने अपने हिसाब से मैनेज किया। क्यों? अब जरा हमें सच बताने की तकलीफ करेंगे या हम हमारे हथकंडे आजमाएं? मैं पिछले 20 साल से हमारी मेडिकल कंपनी चला रहा हूं, लेकिन कभी भी मैं पूरे फायदे में नहीं रहा। रायचंद ने बताया कि उसने विदेशी कंपनी रॉकसन के साथ हाथ मिलाया था। हाथ मिलाते ही उन लोगों ने उसे 1 करोड़ रुपए दिए। ये कंपनी डुप्लीकेट दवाई बनाती है। उसने अपनी दवाई में उनकी दवाई मिक्स कर दी थी। इसी वजह से वो दवाइयों पर 50% की छूट दे रहा था, और बच्चों को बीमार करने के लिए रायचंद ने ही प्यून को पैसे दिए थे ताकि बच्चे बीमार हों और रायचंद कंपनी की दवाइयों की सेल ज्यादा से ज्यादा हो। ये सब मैंने पैसों के लालच में आकर किया, मुझे माफ कर दीजिए सर। लालच लालच लालच, किसी को पैसों की लालच, किसी को रोटी की लालच, किसी को दारू की लालच, किसी को सोने चांदी की लालच। प्यून ने अपने काम से गद्दारी की, पैसों की लालच। आपने अपने फर्ज, अपने ईमान को बेचा पैसों का लालच। सही कहा सर आपने। जितना लोग अपनी इच्छा और लालच के पीछे भागते हैं, उतना अगर अपने ईमान से वफादारी करने के लिए भागते तो शायद आज हमारा देश और तरक्की करता। रॉकसन कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकालो। कुछ ही देर में वारंट आ गया। रायचंद और रॉकसन कंपनी के मालिक कुकरेजा और उन सारे प्यून्स को गिरफ्तार कर लिया गया। काश मैं इनके मन से लालच को भी निकाल पाता कामिनी। कोई अपना फर्ज निभाए या ना निभाए, लेकिन आप और हम हमेशा अपने फर्ज से जुड़े रहेंगे सर। आपने ये केस भी सॉल्व कर लिया सर। आपका जवाब नहीं।